नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज आपके सामने एक नई क्लास के साथ फिर हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्या कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। या आप यहां पर देख पा रहे हैं कि समबाहु एक त्रिभुज हमारे पास है और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। इसके अंतःवृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है? त्रिज्या। एक वृत्त है हमारे पास, किसके अंदर? त्रिभुज ए बी सी के अंदर। तो इसकी इनर रेडियस बतानी है हमें। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी ये इसका अंत केंद्र है और यहाँ से एक लाइन यदि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो ये है अंतःवृत्त की त्रिज्या। आप सभी 10वीं क्लास करके आए हैं। आपने एक 10वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या का। क्या था वो? त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या वो ये था। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या था कि आर बराबर, यदि आपने पढ़ा हो, आर बराबर डेल बटे एस था। ये डेल और एस क्या है भाई? अभी पता चलेगा क्या है। ये डेल है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस क्या है? एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो हमने निकाला था। कैसे? अभी हम पढ़कर आए हैं पिछली क्लास में। क्या पढ़कर आए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। और एस जो है, एस है दोस्तों अर्ध परिमाप। क्या है? अर्ध परिमाप। हाफ सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं इसे हम। अब पूरा परिमाप क्या होगा? ए 3 हो जाएगा और एस जो है वो अर्ध परिमाप है यानी आधा और करेंगे तो एस का मान 3a/2 रखेंगे यहाँ से। 3a/2। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। कैसे? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 2/3 ए यानी ए से ए खत्म और 2 से कट गया है कितनी बार? 2 बार। अब यदि हम यहाँ से देख पा रहे हैं ये अंडर रूट 3 है तो ये बचा अंडर रूट 3a/2। इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 खत्म तो ये आया यहाँ से a/2 अंडर रूट 3। तो यही तो हमें पता करना था। क्या? कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो अब हमें पता चला कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। ये याद रखना, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ए क्या है? ए है हमारी त्रिभुज की साइड। तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो a/2√3 होती है। अब अब देखेंगे हम समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। आपने 10वीं क्लास में फिर पढ़ा होगा। ये क्या पढ़ा होगा? ये आपको सिखाया होगा कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम। तो वहीं से करेंगे हम परिवृत्त की त्रिज्या। कैसे निकालते थे? वो निकालते थे हम बड़ा आर बराबर a/4 डेल। ये थी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। तो कैसे निकालते थे? आर बराबर a/4 डेल। ABC क्या है? ABC त्रिभुज की साइड है हमारी। ABC एक त्रिभुज है हमारे पास, ये साइड दी हुई है समबाहु त्रिभुज की, ये साइड है और साइड कैसी है? सभी सेम है। तो हम यहाँ ABC की जगह रख देंगे आर बराबर a/a बटे 4 डेल। 4 डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या निकलेगी। कैसे? सोल्व करेंगे इसे हम थोड़ा सा। 4 से 4 खत्म, 2a से 2a खत्म तो बड़ी आर जो आई यहाँ से a/√3 आई। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वो होती है क्या? आर बराबर a/√3। तो हमने दो चीजें देखी यहाँ से। क्या देखी? दो चीजें। एक तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आई थी हमारी, कितनी आई थी अभी? वो आई थी आर बराबर a/2√3। आर बराबर a/2√3। एक परिवृत्त की त्रिज्या आई है बड़ा आर बराबर a/√3। कई बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में अनुपात क्या है। तो हम कर देंगे यहाँ से छोटा आर और बड़ा आर का अनुपात पूछा गया है। क्या है? a/2√3। इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/a। से ए खत्म, √3 से √3 खत्म। तो छोटा और बड़े आर में जो संबंध आया है वो 1/2 आया है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या में 1:2 का अनुपात होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिला है। आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, थोड़ा तेज बनेगा तो यहाँ से ये पूछ सकता है बड़ा आर और छोटे आर में। तो याद रखना है जो बड़ा आर है वो ज्यादा वाला होगा, जो छोटा आर है वो कम वाला होगा। तो बड़े आर और छोटे आर में संबंध जो होगा वो 2:1 का अनुपात होगा।
तो आज की क्लास में हमने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या देखी और परिवृत्त की त्रिज्या देखी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लास कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस मधुसूदन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह की नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।